चलिए, ठीक है। थैंक यू सर, ये सब बात बताने के लिए। आप जो विद्यार्थी में जज्बात भरे, आप जो विद्यार्थी को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, आपको प्रणाम सर फिर से। अब हम फिर बता देना चाहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं तरह चंपानगर या तरह डंडारी में हाई स्कूल, कहीं कहीं तक हमें पता चला है कि ये सर का भी योगदान रहा है। इसके मन में कैसे विचार आए कि हम अपने गांव में हाई स्कूल बनवाएं, हमारे भी गांव समाज के बच्चे पढ़े, पढ़ लिख के आगे ऊंचा लेवल ले। सर हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप ये हाई स्कूल का तरह डंडारी जो स्थापित करवाए थे, शायद इनका भी किस्सा हमें अनसुना लग रहा है। हम चाहते हैं कि डिक्लियर होकर के सर ये आप लोग आप बच्चे को बताइए, जिससे बच्चे भी आगे जाए और अपना भविष्य अच्छे से सुधार सके। चलिए, सर ने पूछा हाई स्कूल के बारे में। हाई स्कूल के बारे में भी मैं कहानी बताता हूँ आपको। ये सर ने कहा कि इसमें मेरा योगदान है, मैं तो एक निमित्त था, माध्यम था। जैसे श्री कृष्ण महाभारत आप जब देखते होंगे या रामायण देखते होंगे, तो राम एक निमित्त था, कारण था, मात्र था। सब कुछ पहले से तैयार था। तो हाई स्कूल भी जो था वो मेरी संकल्पना नहीं थी, मैं इसका श्रेय नहीं दूँ। हाई स्कूल हमारे गांव के जो इंजीनियर देव नारायण मंडल, देव बाबू जो हमारे गांव में इंजीनियर, मनी मैडम के पति। तो मनी मैडम के जो पति हैं वो पटना में रहते हैं। उन्होंने मुझे मतलब मुझे नहीं फ़ोन किया, पहले फ़ोन किया घर पे इंदू चचा को। इंदू चचा को फ़ोन किया कि 2008 में जब बाढ़ आई थी, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो गया था, तो कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सबको सब कुछ दे रहे हैं, तो कैसे क्या होगा। तो इंदू चचा को पूछा गया गांव में कि कौन लड़का ऐसा है जो आवेदन लिख सकता है। तो इंदू चचा ने मेरा नाम लिया, तेज प्रताप ऐसा है वो आवेदन लिख सकता है। हम उस समय 5वीं और 6ठे कक्षा में थे। तो इंदू चचा आए मेरे दरवाजे पर मोटरसाइकिल से, चला 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 इंजीनियर बाबू, मतलब भैया तोरा बोलबे छै। हम कहलिए कतऽ एलै घर, कहलकै नहीं घर नहीं एलै, फोन पर छै। फोन पर गए, उसका बेटा, देखिए सपना में आपको आप ही के गांव से निकला, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो उसका बेटा जो है विराट नाम है, वैसे तो उसका दूसरा नाम है लेकिन हम लोग विराट के नाम से जानते हैं। वो अभी एरोप्लेन चला रहा है, सीख रहा है, पूरा सीख गया, चलाएगा। तो इंजीनियर बाबू ने फोन पर आवेदन लिखवाया। उस आवेदन को मैंने और विराट ने दोनों मिल करके लिखा। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में यहाँ से जब आवेदन लिखा गया, तो ये तैयार की गई, ये योजना बनी कि ऐसे तो होगा नहीं, तो गांव के लड़का लड़की को ले जाइए। तो 50 लड़की को 50 लड़के, 20-25 जो भी होंगे, हम इंदू चचा ने ट्रैक्टर दिया, उस ट्रैक्टर पर बैठ करके हम लोग गए थे, ठीक है। और जब ट्रैक्टर पर बैठ के गए तो मवेशी हाट सिंहेश्वर जब आप लोग जाते होंगे, मवेशी हाट बड़ा पहले वहाँ पर गाय पर बकरी वगैरह की खरीद अभी भी होती है। तो वहाँ मवेशी हाट में मुख्यमंत्री जी ने लगाया था और सबसे मिल रहे थे। 2008 की बाढ़ आई तो लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। इस स्कूल पर भी सर से मैंने बोल करके, मनोज सर जब आए थे तो सर से बात हुई थी, गांव वाले से भी बात हुई थी, सभी लोगों ने मिल करके उस जितना स्कूल का चावल था, मध्याह्न भोजन पहले चावल बांटा जाता था, उन लोगों को कहा कि बांट दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो लोगों के पास बहुत समस्याएं आ गई थी, परेशानी आ गई थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि उन लोगों ने मतलब जब यहाँ से हम लोग गए ट्रैक्टर पर बैठ करके, इंदू चचा ले गए, तो अब वहाँ पर सभी लोग को, क्योंकि मुख्यमंत्री का घेरा अलग होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी का घेरा अलग होता है, दोनों तरफ से बीच में सुरक्षित होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा कैसे, आवेदन पहुँचेगा कैसे, ये चुनौती था। तो मैं बच्चा था उस समय में, तो सबके पास आवेदन तो मेरे पास था, सभी लोगों ने मुझे ही आगे किया हुआ था। तो हमें हमारे मन में क्या था कि सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, डीएम थे, एसपी थे, तो पुलिस वगैरह जो भी थे, तो लाइए आवेदन लाइए। मुझे लगा कि अगर ऐसे आवेदन दे देंगे तो जनरली बात हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। तो मैंने उसको तोड़ते हुए, मतलब उसमें घुस गया, पुलिस वगैरह पकड़ लिया। जब तक मैं पकड़ा तब तक मैं दूसरे जिसमें मुख्यमंत्री थे उसके आसपास पहुंच गया। मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलूंगा। तो फिर वो आए, उन्होंने देख लिया मुझे,
अरे अरे आने दो बच्चे को, आने दो आने दो। मैं उसको तोड़ते हुए तब मैंने एक स्पीड में मतलब पूरा जितना मैं एक बचपन से आदत है, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी याद करता हूँ और याद करता हूँ पूरा कंठस्थ करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ, ठीक है ना। और विद्यार्थी का यही लक्षण होता है। मेरे एक शिक्षक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, मेरे अग्रज जो है मार्गदर्शक हैं वो रोशन भैया, रोशन शर्मा नाम है। उन्होंने कहा कि पैसे गांठ की, गांठ मतलब मम्मी और गांठ लगाते हैं, ठीक है ना, बुद्धि कंठ के, यही दो वो काम आता है जीवन में। अगर आपके पास पैसे है जेब में तो वो हमेशा काम देगा, और बुद्धि कंठ में है, जो याद है वही आपको काम देगा। क्योंकि अगर आप परीक्षा में लिखेंगे तो जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे। तो ठीक उसी प्रकार से खैर, तो मैं फिर आता हूँ उस जगह पे जहाँ पर तो उस मुख्यमंत्री से मिलना था। तो मैं डायरेक्ट तोड़ के गया नीतीश कुमार पर, तो क्या हो गया, वो बताओ बताओ क्या दिक्कत है। हम बोले सर मेरे स्कूल में जो आवेदन में लिखाया गया था मुझसे, मेरे गांव में सर हाई स्कूल नहीं है। हम लोग किसी तरह, हम लोगों के चिंता के केंद्र में, मेरे चिंता में तो था ही, उससे बड़ी चिंता जो इंजीनियर बाबू की चिंता थी कि गांव के लड़कियां नहीं पढ़ पाती। देखिए, आप कहते हैं कि गांव वाले जो पढ़ लिख लेते हैं चिंता नहीं करते, चिंता करते हैं, आपको उसका पता नहीं चलता है तो वो चिंता कहाँ करते हैं, आपके बारे में कैसे सोचते हैं वो पता नहीं चलता। तो इंजीनियर बाबू ने कहा कि चिंता के केंद्र में ये था कि गांव की लड़कियां पढ़े, और मैं देखता हूँ कि हाई स्कूल होने के बाद, इंटर होने के बाद भी गांव की लड़कियां नहीं निकल पा रही। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग एमए तक पढ़ते हैं या बीए तक पढ़ते हैं, फर्स्ट डिवीजन करते हैं, तो आपको तो बिहार सरकार देगी ही पैसा, और मेरी जो भी सैलरी बनेगी उस समय में वो मैं दूंगा, 1 महीने की सैलरी मैं दूंगा, ठीक है। तो मेरा सपना है कि गांव से, घर से एक लड़की कम से कम निकले, एक निकलेगा तो 10 निकले। हाँ, तो कहने का मतलब ये था कि जब हम मुख्यमंत्री के पास गए तो हमने एकदम में कहा कि सर मेरे गांव में हाई स्कूल नहीं है, हम लोग 12 किलोमीटर पिपरा उत्तर जाते हैं पढ़ने के लिए, 10 किलोमीटर सिंहेश्वर जाते हैं दक्षिण, और पूरब में 8 किलोमीटर कबियाही हाई स्कूल है, और बभनी में 9 किलोमीटर आपका बभनी हाई स्कूल है। इस बीच में कोई भी विद्यालय नहीं है, उच्च विद्यालय नहीं है। तो हम लोग तो किसी तरह से, लड़के लोग किसी तरह से पढ़ लेते, लेकिन गांव की लड़कियां नहीं पढ़ पाती। इसलिए मेरे गांव में मध्य विद्यालय तराहा डंडारी को उत्क्रमित उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने की कृपा करें, ये हमारे आवेदन में था। और फिर 50-25 लड़कियों का, गाँव वालों का नामांकन था, वो आवेदन था। उन्होंने तुरंत डीएम को आदेश दिया, अरे इस लड़के का नाम लिखो, पूरा आया था पेपर वगैरह में, इस लड़के का नाम लिखिए, सब कहा हुआ। तो फिर डीएम वगैरह ने कहा है कौन सा विद्यालय बनाना चाहते हैं, तो वो 2008 की जो में जो बात हुई, तो 13 में जाकर के हाई स्कूल पढ़ा, और इस 13 में जब हाई स्कूल पढ़ा तो 13-14 में एडमिशन हुआ मेरे ख्याल से, 13-14-15 में एडमिशन। तो मेरी बहन दूसरी सत्र में थी जो यहाँ से हाई स्कूल थी, और आप लोग पहले सत्र में ये लोग। तो कहने का मतलब है कि ये आपके हाई स्कूल की जेन्युइन कहानी है बनने की। अब जब गांव में होता क्या है कि जब कुछ नया हो जाता है ना, लोग श्रेय लेने लगते हैं, मेरे योगदान से हुआ। तो कभी भी श्रेय जो भी लेता है उसको लेने देना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आप श्रेय के पीछे भागेंगे कि नहीं मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया है, तो आप इससे स्वार्थी बन जाएंगे। समाज है तो समाज सबका है, अगर कोई कहता है कि मेरे बदौलत, ठीक है आप ही के बदौलत है, ये बड़प्पन है। तो पूरी कहानी हाई स्कूल की ये है, और आप लोगों के लिए ये हाई स्कूल समर्पित है कि आप लोग कम से कम इंटर तक पढ़े। आपके गाँव के इंजीनियर जो हैं, जो गांव के बड़े लोग हैं, उन लोगों का सपना है आप लोग पढ़े लिखे, उसके बाद भी वो सपना आपको दिखेगा। मान लीजिए एक चीज़ मुझे बताइए, अब इंटरमीडिएट अगर स्कूल है, कोई अगर नहीं भी पढ़ना चाहे, अब तो टीचर भी आ गए, पहले टीचर भी नहीं, अब तो टीचर भी, अगर कोई पढ़ना चाहेगा इंटर तक तो पढ़ पाएगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, लालू प्रसाद यादव को बहुत लोग गाली देते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार में जब 90 में सरकार में आए तो उन्होंने राजपूत ब्राह्मणों भूमिहारों की ताकत को कम किया, और हाँ उसके बाद क्या किया उन लोगों ने,
पूरे बिहार में 6 यूनिवर्सिटी खोले। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपके विश्वविद्यालय, आप तो जब आगे जाएंगे तब चीज़ों को सीखेंगे, अगर आपके विद्यालय में